Hello students, today we will read about the 8th chapter of SST of class 3rd and the chapter is our country. इस चैप्टर में हम अपने देश भारत के नेशनल सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे. Our country India is the 7th largest country in the world. हमारा देश भारत विश्व में एरिया के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है. इट इज़ डिवाइडेड इंटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. और जो हमारा देश भारत है वो 28 राज्यों और 8 संघ शासित राज्यों में विभाजित है. न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री. हमारे देश भारत की जो राजधानी है वो है नई दिल्ली. नेशनल सिंबल्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है. नेशनल सिंबल्स कैन बी डिफाइंड एज ऑब्जेक्ट्स, साइंस और सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट अ नेशन और कंट्री. जो राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू या सिंबल या साइन के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं. दी सिंबल्स आर द सोर्स ऑफ प्राइड फॉर द सिटीजन्स. ये जो सिंबल्स होते हैं ये वहाँ की जनता के, वहाँ के नागरिक के लिए गर्व की बात होते हैं, गर्व का स्रोत होते हैं. इंडिया ऑल्सो हैज़ सम नेशनल सिंबल्स. फॉर एग्जाम्पल भारत के भी कुछ नेशनल राष्ट्रीय चिन्ह हैं. द नेशनल फ्लैग, एम्बलम, सॉन्ग, एंथम, एनिमल, बर्ड और फ्लावर. भारत के भी कुछ राष्ट्रीय चिन्ह हैं जिसमें राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय पुष्प है. वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर नेशनल सिंबल्स. हमें अपने देश और जो जितने भी अन्य देश हैं विश्व में सभी देशों के राष्ट्रीय चिन्हों का सम्मान करना चाहिए. यहाँ पर नेशनल फ्लैग को दिखाया गया है जिसमें 3 पट्टियाँ होती है. जो टॉप की होती है बैंड उसे हम सैफरन कलर की होती है, जो सेकेंड नंबर की होती है वो वाइट कलर की होती है और थर्ड और बॉटम में ग्रीन कलर होता है. और बीच में अशोक चक्र होता है जो कि ब्लू कलर, नेवी ब्लू कलर का होता है. इसमें 24 स्पोक्स होते हैं. आ नेशनल फ्लैग ऑल्सो कॉल्ड द तिरंगा कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट कलर्स. हमारे जो नेशनल फ्लैग है उसे हम तिरंगा भी कहते हैं. अपने राष्ट्रीय ध्वज को हम तिरंगा भी कहते हैं. तिरंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 3 रंग होते हैं, जो कि सबसे टॉप पर सैफरन है, सेकंड नंबर पर वाइट है और बॉटम में ग्रीन कलर होता है. और बीच में जो सर्कल होता है, बीच में जो चक्र बना होता है वो नेवी ब्लू कलर का होता है. द सैफरन बैंड एट द टॉप इज़ अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड करेज ऑफ द कंट्री. जो सबसे टॉप पर सैफरन बैंड होता है, केसरिया रंग की जो पट्टी होती है वो शक्ति और साहस का प्रतीक होती है. द वाइट बैंड इन द मिडल इज़ द सिंबल ऑफ पीस एंड ट्रूथ. जो सफ़ेद पट्टी होती है वो शांति और सत्य का प्रतीक होती है. द ग्रीन बैंड एट द बॉटम स्टैंड्स फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ. और जो सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी होती है वो संपन्नता और समृद्धि का प्रतीक होती है. देयर इज़ अ नेवी ब्लू व्हील एट द सेंटर ऑफ द वाइट बैंड. और जो वाइट बैंड होता है, जो सफ़ेद रंग की पट्टी होती है, उसमें बीच में एक नेवी ब्लू कलर का चक्र बना होता है. दिस व्हील ऑल्सो कॉल्ड द अशोक चक्र. इस व्हील को हम अशोक चक्र भी कहते हैं. हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लैंड कैपिटल ऑफ अशोका एंड हैज़ 24 स्पोक्स. ये अशोक के लॉयन कैपिटल से लिया गया है, अशोक स्तंभ के लॉयन कैपिटल से लिया गया है. और अशोक चक्र जो बना हुआ है और अशोक चक्र में 24 स्पोक्स यानी 24 तीलियाँ हैं. द व्हील स्टैंड्स फॉर कॉन्स्टेंट मूवमेंट. और ये जो व्हील है इसका मतलब होता है कॉन्स्टेंट मूवमेंट, लगातार प्रगति करते रहना. यहाँ पर नेशनल एंथम के बारे में बताया गया है. आ नेशनल एंथम जन गण मन वॉज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. हमारा जो राष्ट्रगान है जनगण मन वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है. द नेशनल एंथम इज प्लेड ऑन वेरियस ओकेजन्स व्हेन द नेशनल फ्लैग इज होइस्टेड ड्यूरिंग परेड्स एंड ऑन नेशनल डेज. जो नेशनल एंथम है, जो राष्ट्रगान है, वो कई अवसरों पर गाया जाता है, जैसे कि जब राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है या परेड के समय या फिर राष्ट्रीय दिवसों पर ये नेशनल एंथम गाया जाता है. वी मस्ट रिस्पेक्ट द एंथम एंड स्टैंड इन अटेंशन पोजीशन व्हेनेवर इट इज़ बीइंग प्लेड और संग. जब कभी भी हमारा राष्ट्रगान बजाया जाता है या फिर गाया जाता है तो हमें उस समय सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाना चाहिए. डिड यू नो में दिया गया है मैंगो इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया. फ्रूट ऑफ इंडिया जो आम है ये हमारे भारत का राष्ट्रीय फल है. नेशनल सॉन्ग के बारे में बताया गया है. द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम वॉज कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी. राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कंपोज किया है, लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने. नेशनल एम्बलम के बारे में बताया गया है. द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द अशोका पिलर एट सारनाथ नियर वाराणसी इन उत्तर प्रदेश.
जो नेशनल एम्बलम है, भारत का जो प्रतीक चिन्ह है, वो लिया गया है अशोक पिलर से। और अशोक पिलर कहाँ है? उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी नगर के निकट एक सारनाथ जगह है, वहाँ पर ये अशोकन पिलर है, वहीं से ये लिया गया है। इट हैज़ 4 लॉयंस फेसिंग 4 डायरेक्शंस। इसमें सबसे टॉप पर 4 लॉयंस बने हैं जो कि जिनका जो फेस है वो चारों दिशाओं की तरफ है। दे सिम्बलाइज पावर, करेज एंड कॉन्फिडेंस। और उन जो चार लॉयंस हैं वो सिम्बलाइज करते हैं, वो प्रतीक हैं ताकत का, साहस का और आत्मविश्वास का। यहाँ पर ये नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया को दिखाया गया है। ये 4 लॉयंस है, यहाँ पर ये चक्र है और चक्र के राइट साइड में यहाँ पर दिखाया गया है बुल को और लेफ्ट साइड में हॉर्स को दिखाया गया है। यहाँ पर ये धर्म चक्र है, अशोक चक्र जिसको धर्म चक्र भी कहते हैं, और यहाँ पर नीचे सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है। देयर इज अ धर्म चक्र अंडर द लॉयंस। यहाँ पर लॉयन कैपिटल जो लॉयंस बने हुए हैं उनके नीचे एक धर्म चक्र बनाया है। टू द राइट ऑफ दिस चक्र इज अ बुल एंड टू द लेफ्ट इज अ हॉर्स। इस चक्र के राइट साइड में बुल का फिगर बना हुआ है और लेफ्ट साइड में हॉर्स का। द वर्ड सत्यमेव जयते मीनिंग ट्रूथ अलोन ट्रिम्स हैव बीन रिटन एट द बॉटम। और इस चक्र के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है जिसका मतलब होता है ट्रूथ अलोन ट्रिम्स, सत्य अकेले ही विजय प्राप्त करता है। अदर नेशनल सिंबल्स में दिखाया गया है द रॉयल बंगाल टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। इट इज़ अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, ग्रेस एंड पावर। यहाँ पर ये जो पिक्चर दिया गया है ये रॉयल बंगाल टाइगर का है जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। ये भी साहस, दृढ़ता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। द पिकॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। द पिकॉक स्टैंड फॉर जॉय, ग्रेस, लव एंड ब्यूटी। यहाँ पर मोर का पिक्चर दिया गया और ये बताया गया है कि जो मोर होता है वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। जो पिकॉक है वो सिम्बलाइज क्या करता है, किसका प्रतीक होता है? खुशी का, प्यार का और सुंदरता का प्रतीक होता है। द लोटस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। इट इज़ अ सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड इज बिलीव टू बी सेक्रेड। यहाँ पर नेशनल फ्लावर के बारे में बताया गया है। नेशनल फ्लावर हमारे इंडिया का वो है लोटस यानी कमल, और ये शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर इंडियन रुपी के बारे में बताया गया है। इंडियन रुपी इज़ द नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया। भारतीय रुपया भारत की करेंसी माना जाता है। इट वॉज डिज़ाइंड बाई धर्मलिंगम उदय कुमार। और इसको डिज़ाइन किया था, इस सिंबल को डिज़ाइन किया था धर्मलिंगम उदय कुमार ने। यहाँ पर रुपी का सिंबल भी दिखाया गया है। थैंक यू।